ट्रांसफॉर्मर्स वन मूवी ट्रांसफॉर्मर्स के इतिहास से जुड़ी है एंड इसीलिए इस मूवी की स्टोरी के अंदर हम कई सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि साइबरट्रॉन प्लेनेट का क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे ऑप्टिमस प्राइम को एक प्राइम का दर्जा मिला और आखिरकार कैसे ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन जैसे पक्के दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो चलिए अब हम इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक मामूली से ट्रांसफॉर्मर से जिसका नाम होता है ओरेंडेक्स। ओरेंडेक्स देखने में काफी कमजोर सा ट्रांसफॉर्मर होता है एंड ये साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर खुदाई का काम करता है। बट फिर हम ये देखते हैं कि ओरेंडेक्स बाकियों से काफी अलग होता है एंड इसे नई चीजें जानने का और नई चीजें करने का बहुत शौक होता है और इसीलिए ओरेंडेक्स किसी चीज के बारे में जानने के लिए साइबरट्रॉन प्लेनेट के एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है और यहाँ आकर उसे ढूंढने पर एक छोटा सा प्रोजेक्टर डिवाइस मिलता है। ओरेंडेक्स जैसे ही उसे एक्टिवेट करता है वैसे ही वो छोटा सा प्रोजेक्टर डिवाइस ऑन होता है और उसके अंदर से कुछ विजुअल्स डिस्प्ले होने लगते हैं एंड उसी के जरिए हमें साइबरट्रॉन की हिस्ट्री दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि आज से बहुत समय पहले साइबरट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं थी, अगर कुछ था तो वो था सिर्फ प्राइमस। प्राइमस बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा दयालु भी थे एंड इसीलिए प्राइमस ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया और अपना सेक्रीफाइस करते हुए उन्होंने खुद को ही एक प्लेनेट में तब्दील कर लिया ताकि ट्रांसफॉर्मर्स उस प्लेनेट के अंदर फूल फल फूल सकें और उसी प्लेनेट को कहा गया साइबरट्रॉन। प्राइमस जब साइबरट्रॉन में तब्दील हुए तब उन्होंने साइबरट्रॉन के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स को जन्म दिया, लेकिन वो सब के साथ ही उन्होंने कुछ प्राइम्स को भी जन्म दिया और ये सारे प्राइम्स आगे बाकी सब ट्रांसफॉर्मर्स से काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड इसीलिए सभी प्राइम्स ने मिलकर साइबरट्रॉन प्लेनेट की रक्षा का जिम्मा उठाया और बाकी सभी ट्रांसफॉर्मर्स की हिफाजत करने लगे। लेकिन ये सब के साथ ही प्राइमस ने साइबरट्रॉन के ऊपर एक और चीज को क्रिएट किया और वो चीज थी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप एंड ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप एक बेसिकली ऐसा डिवाइस था जो कि पूरे साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर एनर्जी को फ्लो करता था और ये एनर्जॉन्स सारे ट्रांसफॉर्मर्स का पावर सोर्स था। मतलब कि जिस तरह से हम ह्यूमंस को खाने और पानी से पावर मिलता है, ठीक उसी तरह से सारे ट्रांसफॉर्मर्स को पावर मिलती है एनर्जॉन से और साइबरट्रॉन में एनर्जॉन फ्लो होता है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से। लेकिन हाँ, एक दिन ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप अचानक से गायब हो गई एंड उसके गायब होने की वजह से पूरा साइबरट्रॉन के अंदर एनर्जॉन्स का शॉर्टेज हो गया और इसीलिए धीरे धीरे करके साइबरट्रॉन के अंदर एनर्जॉन की कमी होने लगी और उस कमी को पूरा करने के लिए साइबरट्रॉन में खुदाई की गई और एनर्जॉन को जमीन के अंदर से बाहर निकाला गया। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि ये स्टोरी खत्म होती है और जैसे ये स्टोरी खत्म होती है वैसे ही ओरेंडेक्स को कुछ गार्ड्स घेर लेते हैं और वो इसीलिए क्योंकि जिस जगह पर ओरेंडेक्स घुस आया था वहाँ पर बिना परमिशन के आना अलाउड नहीं था एंड फिर इसीलिए ओरेंडेक्स गार्ड्स को देखकर वहाँ से भागने लगता है और वो किसी तरह से बचते बचाते अपने दोस्तों के पास चला जाता है और आयन पैक्स जब अपने दोस्तों के पास आता है तब हम उसके दोस्तों से मिलते हैं और आयन पैक्स के दो खास फ्रेंड्स होते हैं जिनमें पहला होता है D16 एंड उसके दूसरे फ्रेंड होती है एलिटा 1। यहाँ पर हमें पता लगता है कि पूरे साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर एक सबसे मेन सिटी है और उस सिटी का नाम है हाईकॉन सिटी और ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर्स इसी सिटी में रहते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि ये सभी ट्रांसफॉर्मर्स की बॉडी के अंदर एक पावर सोर्स होता है जो कि बेसिकली कॉल होता है और इसीलिए हम इसे पावर का गोला कह सकते हैं और ये जो पावर का गोला होता है इसी की वजह से कोई भी ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म हो पाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पावर का गोला सबके पास नहीं होता क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिनके पास ये नहीं होता है एंड इसीलिए उनके पास ट्रांसफॉर्म होने की पावर नहीं होती है और इसी वजह से उन्हें बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स से कमजोर समझा जाता है। और अब क्योंकि वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते इसीलिए वो सभी से साइबरट्रॉन प्लेनेट के अंदर खुदाई का काम कराया जाता है एंड उन्हें यहाँ पर माइनर्स यानी कि मजदूर कहा जाता है। और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि आयरन पैक खुद भी एक मजदूर होता है और इसीलिए उसके जो दोस्त होते हैं वो उसके साथ मजदूरी करते हैं और इन सारे मजदूरों का काम होता है कि वो जमीन में खुदाई करके जमीन के अंदर से एनर्जॉन को बाहर निकाले ताकि वो एनर्जॉन से सारे ट्रांसफॉर्मर्स को पावर मिल सके। अब इस सब के बाद ही हम साइबरट्रॉन के रूलर से मिलते हैं जिसका नाम होता है सेंटिनल प्राइम और जैसे कि हम इसके नाम से पता लग सकते हैं कि ये भी एक प्राइम होता है, पर साइबरट्रॉन के सारे प्राइम्स में से ये प्राइम इकलौता बचा होता है एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि आज से बहुत साल पहले सभी प्राइम्स की ट्रांसफॉर्मर्स से वॉर होती है और जो ट्रांसफॉर्मर्स के दुश्मन है उनका नाम है क्वांटेसेंस। लेकिन क्वांटेसेंस के साथ होने वाली इस जंग के अंदर सारे प्राइम्स मारे जाते हैं और अकेला सेंटिनल प्राइम होता है जो कि जिंदा बचता है एंड इसीलिए इस टाइम पर वो साइबरट्रॉन को रूल कर रहा है और रूल करने के साथ ही सेंटिनल प्राइम पूरे साइबरट्रॉन की हिफाजत भी करता है। इसके साथ ही हमें पता लगता है कि साइबरट्रॉन के जिस सिटी में सारे ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं यानी कि आइगॉन सिटी के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो इवेंट हर साल होता है एंड इस इवेंट का नाम होता है आइकॉन 5000 जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स हिस्सा लेते हैं एंड एक दूसरे से रेस करते हैं और इस सब में से जो भी इस रेस को जीतता है उसे विजेता माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस इवेंट के अंदर सिर्फ वही हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास उनके पावर का गोला है क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जिसका मतलब कोई भी माइनर यानी कि कोई भी मजदूर इस इवेंट में हिस्सा ले नहीं सकता है। लेकिन इस बार यह देखकर ओरेंडेक्स ये फैसला करता है कि वो इस इवेंट के अंदर भाग लेकर रहेगा और फिर इसके लिए वो अपने फ्रेंड D16 से कहता है कि हम दोनों को इस रेस इवेंट के अंदर हिस्सा लेना चाहिए और अगर इस इवेंट के अंदर हम किसी एक ट्रांसफॉर्मर को भी पीछे छोड़ दिया यानी कि अगर इस इवेंट के अंदर हम सेकंड लास्ट भी आ गए तो इससे हम पूरे साइबरट्रॉन के अंदर इस बात को साबित कर देंगे कि हम सब मजदूर ट्रांसफॉर्मर्स भी किसी काम के हैं, हम बेकार नहीं है। हालांकि यह सुनकर D16 उसे मना करता है लेकिन ओरेन
पैक्स जबरदस्ती उसे लेकर इवेंट में हिस्सा ले लेता है। अब इस इवेंट में वो दोनों काफी आगे आते हैं और रेस में एक टाइम तो ये दोनों सबसे आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन हाँ फिनिशिंग लाइन के बहुत पास आकर ये दोनों काफी घायल हो जाते हैं एंड इसीलिए इनको छोड़कर बाकी के सारे ट्रांसफॉर्मर्स रेस को पास कर लेते हैं और ये दोनों पूरी रेस में लास्ट आते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सेंटिनल प्राइम को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और फिर इसीलिए वो ओरेन पैक्स और D16 से पर्सनली मिलता है और उन्हें रेस में इतना बढ़िया परफॉर्म करने के लिए कंग्रेचुलेट करता है। बट हाँ इसी के कुछ टाइम बाद ही उससे मिलने डार्क विंग आता है और ये डार्क विंग बेसिकली वो बंदा होता है जो कि सारे माइनर्स से खुदाई करवाता है एंड इसी डार्क विंग को ओराइन और D16 पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने माइनर्स होने के बावजूद भी रेस में हिस्सा लिया होता है एंड इसीलिए डार्क विंग उन दोनों को अंडरग्राउंड के अंदर बंद करा देता है। अंडरग्राउंड के अंदर जब ओरेन पैक्स और डी कैद होते हैं तब वहीं पर उनकी मुलाकात एक और आदमी से होती है जो कि खुद भी एक माइनर ही होता है एंड उसका नाम होता है P127, लेकिन आसानी के लिए हम इसे सिर्फ P कहेंगे। यहाँ पर P उन सबको बताता है कि वो यहाँ पर बहुत टाइम से है और बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइबरट्रॉन का सारा कचरा आकर इकट्ठा होता है और उस कचरे को जलाया जाता है। अब यहीं पर ये P ने भी अपने थोड़ा सा भंगार इकट्ठा करके रखा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स P वहाँ पर अकेला होता है एंड इसीलिए वो अपने इकट्ठे किए हुए भंगार से बातचीत किया करता है और जब ओरेन और डी वहाँ आते हैं तो वो उनसे उनको भी मिलवाता है, लेकिन उससे सारे भंगार के अंदर ओरेन पैक्स को एक डिवाइस मिलता है और वो डिवाइस गलती से एक्टिवेट हो जाता है एंड देन हमें पता लगता है कि वो भी एक छोटा सा प्रोजेक्टर डिवाइस होता है जिसके अंदर एक मैसेज रिकॉर्ड होता है और वो मैसेज बेसिकली प्राइम का होता है जिस प्राइम का नाम होता है अल्फा ट्रायोन। उस वीडियो मैसेज के अंदर अल्फा ट्रायोन बताता है कि हम यहाँ साइबरट्रॉन की सतह पर वॉर लड़ रहे हैं और जो एनर्जोन का सोर्स है यानी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप वो हम प्राइम्स के पास ही है, लेकिन हमारे जंग में होने की वजह से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप खतरे में है एंड इसीलिए वो ये मैसेज साइबरट्रॉन के अंदर भेज रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी साइबरट्रॉन से वहाँ पर मदद भेजी जाए और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की हिफाजत की जाए। अब ओराइन पैक, डी और पी जैसे ही इस मैसेज को देखते हैं वैसे ही वो समझ जाते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप साइबरट्रॉन के सतह पर है और इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उस मैट्रिक्स को साइबरट्रॉन के अंदर लाना चाहिए ताकि साइबरट्रॉन में एनर्जोन का फ्लो फिर से चालू हो जाए और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद किसी भी मजदूर को खुदाई करके एनर्जोन नहीं निकालना पड़ेगा। अब ऐसा करने के लिए वो तीनों प्लान करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और सीधा साइबरट्रॉन की सतह पर जाना होगा। अब इसके लिए पी ओराइन पैक्स और डी को ये बताता है कि बेसिकली ये नीचे से एक ट्रेन है जो कि साइबरट्रॉन की सतह तक जाती है और उस ट्रेन के अंदर ही यहाँ से बहुत सारा कचरा ले जाया जाता है। हालांकि पी को ये तो नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन वो ओराइन पैक्स और डी से कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलकर साइबरट्रॉन की सतह पर जाना है तो हम उस ट्रेन से यहाँ से निकल सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए वो तीनों उस ट्रेन के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन उन तीनों को ट्रेन में छुपते हुए ओराइन के दोस्त देख लेती है यानी कि एलिटा 1 और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ट्रेन के अंदर लोडिंग करवा रही होती है और जब वो उन तीनों को ट्रेन के अंदर छुपते हुए देखती है तब वो उन तीनों को ट्रेन के अंदर पकड़ने जाती है ताकि वो उन तीनों को पकड़वा के वो खुद का प्रमोशन ले ले। लेकिन जैसे ही वो उनको ट्रेन के अंदर पकड़ने जाती है वैसे ही ट्रेन के डब्बे बंद हो जाते हैं और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और इसीलिए वो चारों ट्रेन के जरिए सीधा साइबरट्रॉन की सतह तक आते हैं और सतह पर आने पर वो लोग ट्रेन के ऊपर से ढक्कन खोलते हैं और ट्रेन की छत पर आ जाते हैं और बाहर का नजारा देखने लगते हैं क्योंकि उनके लिए बाहर का नजारा बहुत नया होता है। तभी अचानक सिल्वर ट्रेन बहुत ज्यादा झटके खाने लगती है जिस वजह से वो चारों नीचे गिर जाते हैं और ट्रेन उन्हें छोड़कर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर साइबरट्रॉन की सतह पर आने पर वो लोग आगे पीछे चलने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही उन्हें हवा में क्विंटेसन का स्पेसशिप दिखता है और अपने दुश्मनों का स्पेसशिप देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं एंड इसीलिए उसे छुपने के लिए वो पास के गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ओराइन पैक्स और उसके साथी गुफा के अंदर आते हैं वैसे ही वो लोग ये देखते हैं कि उस गुफा के अंदर साइबरट्रॉन के प्राइम्स की डेड बॉडीज होती हैं, यानी कि वही सारे प्राइम्स जो कि आज से कई साल पहले वॉर में मारे गए थे। और अगर देखा जाए तो ओराइन पैक्स और उसके दोस्तों को इसी जगह पर आना था, लेकिन यहाँ पर सारे प्राइम्स की डेड बॉडीज देखकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो लोग ये नोटिस करते हैं कि सारे प्राइम्स में से एक प्राइम अभी भी जिंदा है जिसका नाम है अल्फा ट्रायोन, लेकिन अल्फा ट्रायन का जो पावर का गोला है वो उसकी बॉडी से बाहर है जिस वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुका है और फिर इसी वजह से और फिर वो ये देखकर वो लोग पावर का गोला अल्फा ट्रायन की बॉडी में डाल देते हैं जिससे कि अल्फा ट्रायन वापस से जिंदा हो जाता है। लेकिन अल्फा ट्रायन जैसे ही होश में आता है वैसे ही वो ओराइन पैक्स उसके साथियों से पूछता है क्या वो सेंटिनल प्राइम के आदमी है और क्या वो सेंटिनल प्राइम के कहने पर उससे यहाँ पर मारने आए हैं। ये बात सुनकर ओराइन पैक्स उसके साथी मना करते हैं और वो अल्फा ट्रायन से कहते हैं कि वो लोग सेंटिनल प्राइम के आदमी के मेंबर्स तो नहीं है और सेंटिनल प्राइम उनका रूलर है और वो लोग एक बहुत ही अच्छा रूलर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मर भी है। लेकिन अल्फा ट्रायन जैसे ही इस बात को सुनता है कि सेंटिनल प्राइम बहुत अच्छा है वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके लिए वो ओराइन पैक्स, डी, एलिटा 1 और पी को बताता है कि सेंटिनल प्राइम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है बल्कि वो बहुत ज्यादा बुरा है और यहाँ पर जितने प्राइम्स की लाशें पड़ी हैं उन सब का जिम्मेदार भी सेंटिनल प्राइम ही है क्योंकि उसने ही इन सब की जान ली है। अल्फा ट्रायन की इस बात को सुनकर किसी को भी भरोसा नहीं होता है और इसीलिए अल्फा ट्रायन उन सबको विजुअल्स दिखाता है और विजुअल्स दिखाते हुए वो उन्हें स्टोरी दिखाता है। अल्फा ट्रायन उन सबको बताता है कि जब प्राइमस ने साइबरट्रॉन को क्रिएट किया था तब साइबरट्रॉन के अंदर प्राइमस ने हम सारे प्राइम्स को भी क्रिएट किया था और रही बात सेंटिनल प्राइम की तो वो भी हम में से एक प्राइम ही था, यानी कि वो हमारा साथी था और हम में से एक हुआ करता था और हम सारे प्राइम्स मिलकर साइबरट्रॉन की हिफाजत किया करते थे। लेकिन कुछ लोग साइबरट्रॉन के बहुत बड़े दुश्मन थे जिनका नाम था क्विंटेसेंस और ये क्विंटेसेंस साइबरट्रॉन पर हमला करके हमसे हमारा एनर्जोन चुराने आते थे एंड इसीलिए हम इनसे लड़कर वॉर करनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन सेंटिनल प्राइम ने हम सभी प्राइम से बोला कि उन्हें क्विंटेसेंस के बारे
बारे में बहुत ही बड़ी खबर पता लगी है। उसे पता लगा है कि क्विंटेसेंट के जो भी मेन मेंबर्स हैं वो सारे एक खुफिया जगह पर एक मीटिंग करने वाले हैं एंड इसीलिए उसका ये प्लान है कि जैसे ही वो लोग सारे मेन मेंबर्स मीटिंग करने आए उसी टाइम पर हम सारे प्राइम्स मिलकर उन सब पर अटैक कर दें और उन्हें खत्म कर दें। और अगर क्विंटेसेंट के मेन मेंबर्स ही मारे गए तो फिर उसके बाद वो लोग हम पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। सेंटिनल प्राइम का ये वाला प्लान सारे प्राइम्स को बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए सारे प्राइम्स ने मिलकर सेंटिनल प्राइम का साथ दिया था और फिर सेंटिनल प्राइम का साथ मिलकर हम सारे प्राइम्स यहाँ पर आए थे ताकि हम अपने प्लान को पूरा कर सकें। लेकिन असल में हम ये नहीं जानते थे कि सेंटिनल प्राइम ने ये प्लान क्विंटेसेंट के साथ मिलकर बनाया था और इसीलिए जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर क्विंटेसेंट की पूरी आर्मी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे यहाँ पर आते ही उनकी पूरी आर्मी ने अपनी पूरी वेपन्स के साथ हम पर हमला कर दिया। लेकिन हमने तब भी हार नहीं मानी और हम डटे रहे और हम सारे प्राइम्स ने अपनी पूरी जान लगाकर क्विंटेसेंट की पूरी आर्मी का सामना किया और इसके बाद हम सब जीतने भी वाले थे कि तभी सेंटिनल प्राइम ने अपना असली रूप दिखाया और उसने हम सभी प्राइम्स को धोखा देते हुए सारे प्राइम्स को ही मारना शुरू कर दिया। सेंटिनल प्राइम ने हम सारे प्राइम्स में से कई सारे प्राइम्स को मार दिया जिसके बाद हम सारे प्राइम्स कमजोर पड़ गए और फिर उसके बाद ही सेंटिनल प्राइम और क्विंटेसेंट ने मिलकर हम सबको खत्म कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे मैं सर्वाइव कर गया और इसीलिए बेजान होने से पहले मैंने मैसेज साइबरट्रॉन ने भेजा ताकि हमें साइबरट्रॉन से मदद मिल सके। सारे प्राइम से मरने और मेरे बेजान होने के बाद सेंटिनल प्राइम ने हम सभी प्राइम से मैट्रिक्स ले लिया। लेकिन प्राइमस का बनाया हुआ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप बहुत ही ज्यादा प्योर है और इसीलिए मैट्रिक्स को सिर्फ वही संभाल सकता है जो कि साफ दिल का हो और इसीलिए जैसे ही सेंटिनल प्राइम ने मैट्रिक्स को अपने हाथों में उठाया वैसे ही मैट्रिक्स गायब हो गया और जैसे ही मैट्रिक्स गायब हुआ वैसे ही साइबरट्रॉन से एनएच जोन का फ्लो भी रुक गया और साइबरट्रॉन में एनएच जोन की कमी होने लगी। असल में क्विंटेसेंट जो कि हमारा दुश्मन था उन्हें भी एनएच जोन चाहिए और इसीलिए वो बार बार साइबरट्रॉन पर हमला करते हैं। लेकिन हम सारे प्राइम्स मिलकर साइबरट्रॉन को संभालते हैं और साइबरट्रॉन की हिफाजत करते हैं। लेकिन सेंटिनल प्राइम पूरे साइबरट्रॉन पर राज करना चाहता था और इसीलिए उसने हमारे पीठ पीछे क्विंटेसेंट के साथ ही डील कर ली कि क्विंटेसेंट सारे प्राइम्स को मारने में उसका साथ दें और उससे पूरे साइबरट्रॉन का रूलर बनने दें और इसके बदले में सेंटिनल प्राइम क्विंटेसेंट को एनएच जोन का सैंपल देगा। लेकिन सेंटिनल प्राइम ये नहीं चाहता था कि मैट्रिक्स उसके हाथों में कभी नहीं रहेगा और इसीलिए उसने जैसे ही मैट्रिक्स को पकड़ा वैसे ही वो गायब हो गया और फिर उस दिन के बाद से ही साइबरट्रॉन में एनएच जोन की कमी होने लगी और फिर इसीलिए सेंटिनल प्राइम ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर से उनके पावर का गोला निकाल लिया ताकि वो सब कमजोर हो जाएं और कभी ट्रांसफॉर्म ना हो पाए और फिर ऐसा करके उसने उन सबको मजदूर बना दिया और फिर वो उनसे खुदाई करवा के जमीन के अंदर से एनएच जोन को निकलवाने लगा क्योंकि साइबरट्रॉन की धरती में अभी भी काफी एनएच जोन्स हैं। अब अल्फाट्रॉन की इन सारी बातों को सुनकर और आयरन पैक्स और उसके सारे साथियों की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें सच्चाई पता लगती है और वो सभी जान जाते हैं कि सेंटिनल प्राइम कोई अच्छा रूलर नहीं है बल्कि वो बहुत बुरा है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर डी को सबसे ज्यादा धक्का लगता है क्योंकि D16 के लिए सेंटिनल प्राइम उसका हीरो हुआ करता था और वो सेंटिनल प्राइम की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। लेकिन आज उसके बारे में सब कुछ सच जानकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और इसीलिए डी के मन में बहुत ज्यादा नफरत आ जाती है और इसके बाद ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये आवाजें क्विंटेसेंट की स्पेसशिप की होती है जो कि उनके गुफा के पास ही लैंड करता है और इसीलिए उनको देखने के लिए वो सब बाहर आते हैं। जब अल्फा ट्रायन और आयरन पैक्स और उसके सारे साथी बाहर आते हैं तो लोग ये देखते हैं कि क्विंटेसेंट अपने स्पेसशिप से बाहर आए हैं। यहीं पे इसी टाइम पर सेंटिनल प्राइम अपने कई सारे आदमियों के साथ उनके पास आता है और वो क्विंटेसेंट के सामने सर झुकाता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उन्हें बहुत सारा एनर्जी जोन भी देता है और ये वही सारा एनर्जी जोन होता है जिससे ओराइन पैक और उसके सारे साथियों ने खुदाई करके निकाला होता है और ये सब देखकर उन्हें ये यकीन हो जाता है कि अल्फा ट्रायन ने जो भी बताया वो सारी बातें सच है। हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि सेंटिनल प्राइम की आर्मी की एक मेंबर उन सबको नोटिस कर लेती है और इसीलिए जब वो सेंटिनल प्राइम के साथ वापस जा रही होती है तब वो उस बारे में उन्हें बताती है जो सुनकर सेंटिनल प्राइम उसे कहता है कि वहाँ पर जो भी है उसे जाकर खत्म कर दो। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अल्फा ट्रायन सभी को पावर्स देने के बाद करता है और इसीलिए उसके आसपास जितने भी प्राइम्स मर चुके होते हैं वो अपनी पावर से उन सब की पावर का गोला बाहर निकालता है और उन चारों गोलों को ओराइन पैक, D16, P127 और एलिटा 1 चारों की बॉडीज में डाल देता है जिससे कि वो लोग पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनके पास भी ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स आ जाती है। इसके बाद ही उन्हें ये पता लगता है कि उन पर हमला हो चुका है और सेंटिनल प्राइम के आदमी उन्हें मारने आ गए हैं एंड फिर इसके बाद अल्फा ट्रायन उनसे कहता है कि यहाँ पर पास में ही साइबरट्रॉन के अंदर जाने का रास्ता है, इसीलिए वो लोग जल्दी से उस रास्ते से वहाँ पर जाएंगे और साइबरट्रॉन जाकर सभी को सेंटिनल प्राइम की सच्चाई बताएं। और रही बात यहाँ पर इन सारे दुश्मनों की तो उन सबको वो संभाल के रखेगा। अभी सबके बाद ही अल्फा ट्रायन सबको वहाँ से भेज देता है और वो सब अकेला ही सेंटिनल प्राइम की आर्मी से फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि वो पहले से काफी कमजोर हो चुका होता है इसलिए वो अल्फा ट्रायन को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर सीधा सेंटिनल प्राइम के पास जाते हैं जहाँ पर सेंटिनल प्राइम अल्फा ट्रायन को मार देता है। कि अगर इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब आयरन पैक्स और उसके साथी सिटी के अंदर आ रहे होते हैं तब रास्ते में उन पर कोई हमला कर देता है जिस हमले की वजह से वो सब बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तब वो लोग ये देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर स्टार्स क्लेम की आर्मी उठाकर गई होती है। यहाँ पर स्टार्स क्लेम और उसके आदमियों से मिलकर उन्हें पता लगता है कि बेसिकली वो सब साइबरट्रॉन के रखवाले हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेंटिनल प्राइम ने सारे प्राइम्स को धोखा दे दिया और उसकी वजह से सारे प्राइम्स मारे गए हैं तब उसके बाद ही वो सबने भी साइबरट्रॉन छोड़ दिया और उसके बाद सारे प्राइम्स मारे गए तब उन्होंने भी साइबरट्रॉन के दूसरे हिस्सों में आना शुरू कर दिया और वो लोग भी सेंटिनल प्राइम से बचने लगे क्योंकि सेंटिनल प्राइम ने उन्हें भी जान से मारने का ऑर्डर दे दिया था। अब वहाँ पर इन सब की बात सुनकर ओराइन पैक्स और उसके साथियों को पता लगता है कि बेसिकली वो लोग भी सेंटिनल प्राइम के दुश्मन ही है और इसीलिए उन लोगों को भी साथ में हाथ मिला लेना
चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो स्टार्स और उसके सारे पहरेदारों को बहुत ज्यादा कमजोर और बुजदिल बताता है। ये सुनकर स्टार्स ग्रेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सारे पहरेदारों का लीडर होता है और फिर इसके लिए वो डी पर हमला कर देता है, जिसके बाद डी और उसके बीच में लड़ाई होती है। लेकिन डी स्टार्क स्टेन को हरा देता है और फिर वो सारे पहरेदारों को अपनी तरफ कर लेता है और फिर वो सबसे कहता है कि अब वो लोग सेंटिनल प्राइम पर हमला करके उसे खत्म करेंगे। पर इतने में हम ये देखते हैं कि सेंटिनल प्राइम की आर्मी उन्हें ढूंढ लेती है और उनकी पूरी आर्मी उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो लोग बहुत से पहरेदारों को, स्टार्स ग्रेन को, डी को और पी को उठाकर ले जाते हैं। और जब वो लोग चले जाते हैं तब उसके बाद ही हमें पता लगता है कि ओरायन पैक्स, एलिटा 1 और अभी भी कुछ ऐसे पहरेदार हैं जो बच गए हैं और वो इसीलिए क्योंकि वो हमले की वजह से मलबे में नीचे दब गए थे। इसी के बाद ओरायन पैक्स और एलिटा ये फैसला करते हैं कि वो लोग सेंटिनल प्राइम की आर्मी को रोकेंगे और अपने साथियों को छुड़ा कर लाएंगे। और फिर इसके लिए वो और एलिटा मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन दोनों में से ओरायन पैक्स सारे मजदूरों के पास जाएगा और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपनी आर्मी में शामिल करेगा और वहीं दूसरी तरफ एलिटा बचे हुए पहरेदारों को लेकर पीछे से आएगी और जब वो लोग तैयार होंगे तो वो एक ही बार में सेंटिनल प्राइम के ऊपर अटैक कर देंगे। अब प्लान के हिसाब से वो सीधा मजदूरों के पास जाता है और वहां जाकर वो सबको सच्चाई बताता है, जिसके बाद वो सब लोग ओरायन पैक्स पर भरोसा करते हैं और वो उसकी आर्मी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ओरायन पैक्स एलिटा से कांटेक्ट करता है और वो उसे बताता है कि अब उन्हें हमला करना होगा, जिसके बाद ही वो सब लोग निकल जाते हैं और सीधा हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि जो सेंटिनल प्राइम होता है वो अपनी आर्मी के साथ अपनी बिल्डिंग में होता है और उसके सामने D16, P121 और कुछ और पहरेदार गिरफ्तारी में होते हैं। लेकिन उसी टाइम पर ओरायन पैक्स, एलिटा और बाकी सारे लोग उन्हें छुड़ाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ही वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसी टाइम पर ओरायन पैक्स और एलिटा अपने सारे साथियों को छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग भी उनके साथ वॉर में शामिल हो जाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि D16, P127, स्टारस्क्रीन और बाकी सारे पहरेदार मिलकर सेंटिनल प्राइम पर भारी पड़ने लगते हैं और वो उनकी आर्मी के मेंबर्स को भी मारने लगते हैं। इसी टाइम पर ओरायन पैक्स और एलिटा मिलकर सेंटिनल प्राइम की आर्मी की मेन कमांडर को उठा लेते हैं और उसे लेकर सीधा मीडिया हाउस में आ जाते हैं और फिर वो लोग एक मशीन को लेकर उसके दिमाग में प्लग इन करते हैं ताकि वो लोग उसकी दिमाग की मेमोरीज को स्क्रीन पर दिखा सकें। इसके बाद ही हम देखते हैं कि पूरे शहर में जगह जगह पर स्क्रीन लगी होती हैं और फिर ओरायन पैक्स उसकी दिमागी मेमोरीज को उन सारी स्क्रीन पर चला देता है, जिसके बाद ही उस आदमी का दिमाग में जो भी होता है वो सारी चीजें स्क्रीन पर दिखने लगती हैं और शहर के सारे लोगों को ये दिखता है कि सेंटिनल प्राइम बहुत बुरा है, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि किस तरह से उसने सारे प्राइम्स को धोखा दिया, उसने सारे प्राइम्स की जान ली, कैसे उसने बहुत से ट्रांसफॉर्मर्स का पावर गोला निकालकर उन्हें कमजोर किया, कैसे वो सबसे मजदूरी करवाता था और कैसे उन सब की आजादी छीनी और कैसे उसने दुश्मनों का साथ दिया। यह देखकर सारे लोग ये जान जाते हैं कि सेंटिनल प्राइम एक नंबर का गद्दार है और फिर इसीलिए पूरा साइबरट्रॉन उसके खिलाफ हो जाता है और सभी ये चाहते हैं कि सेंटिनल प्राइम को मार दिया जाए। इसके बाद ही ओरायन पैक्स और एलिटा सीधा अपने दोस्तों के पास आते हैं, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि D16 बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से उसकी पावर्स बढ़ जाती है और फिर इसीलिए वो सेंटिनल प्राइम को मार मार कर उसे बहुत कमजोर कर देता है और फिर अपने हाथ को बंदूक बनाकर उसे मारने वाला होता है। लेकिन फिर तभी ओरायन पैक्स वहाँ पर आता है और उसे रोक देता है और फिर वो अपने दोस्त D16 से ये कहता है कि अगर उसने यहाँ पर सेंटिनल प्राइम को मार दिया तो उसमें और सेंटिनल प्राइम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि D16 उसकी बात नहीं मानता है और वो ओरायन पैक्स को साइड करके सेंटिनल प्राइम पर फायरिंग कर देता है। लेकिन फायरिंग होते ही ओरायन पैक्स उसकी फायरिंग के आगे आ जाता है, जिस वजह से सेंटिनल प्राइम तो बच जाता है, लेकिन ओरायन पैक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मरने की हालत में आ जाता है और घायल होने की वजह से वो बगल के सीधा खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी D16 उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी टाइम पर अचानक से हम ये देखते हैं कि D16 का गुस्सा और उसकी हेटरेड उस पर हावी हो जाती है और इसी वजह से वो अपने दोस्त ओरायन पैक्स से ये कहता है कि वो आज यहाँ पर उसे नहीं बचाएगा और फिर ये बोलकर उसका हाथ छोड़ देता है और उसे खाई में गिरने देता है और फिर उसके बाद ही D16 सीधा सेंटिनल प्राइम को पकड़ता है और उसे बीच से फाड़कर उसके दो हिस्से कर देता है, जिससे कि सेंटिनल प्राइम खत्म हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि D16 अभी भी रुकता नहीं है और वो सेंटिनल प्राइम की आर्मी को भी मारने लगता है। लेकिन D16 ये भूल जाता है कि वो साइबरट्रॉन की वो आर्मी है जो कि सेंटिनल प्राइम को सिर्फ इसीलिए फॉलो करती थी क्योंकि वो साइबरट्रॉन का रूलर था। लेकिन D16 इस बात को समझता नहीं था और वो उन्हें भी मारने लगता है और वो ये भी बोलता है कि आज वो सबको खत्म कर देगा, क्योंकि जो कि सेंटिनल प्राइम को हीरो मानते थे। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ओरायन पैक्स जिस खाई से नीचे गिर रहा होता है, उस खाई से गिरते वक्त वो सीधा साइबरट्रॉन के कोर में आ जाता है और कोर में आने के बाद ही वो एक पावर से मिलता है, जो पावर असल में प्राइमस होते हैं और यहाँ पर प्राइमस ओरायन पैक्स को ठीक कर देते हैं और वो उसके सैक्रिफाइस को देखते हुए उसे प्राइम भी बना देते हैं और वो उसे नया नाम देते हैं, जो नाम होता है ऑप्टिमस प्राइम। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ ही प्राइमस ऑप्टिमस प्राइम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी दे देते हैं और वो ऑप्टिमस प्राइम से कहते हैं कि अब से वही साइबरट्रॉन की नई उम्मीद है। इसके बाद ही ऑप्टिमस प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप और इस नई पावर के साथ सीधा ऊपर आता है और ऊपर आकर वो D16 को तबाही मचाने से रोकता है। लेकिन यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि D16 भी अपना नाम बदल लेता है और वो खुद का नाम रखता है मेगाट्रॉन और फिर यहीं पर ही ओरायन पैक्स बनता है ऑप्टिमस प्राइम और D16 बनता है मेगाट्रॉन। और अब क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए इन दोनों की आपस में फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के अंदर ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को हरा देता है और वो उसे साइबरट्रॉन से बाहर निकलने के लिए कहता है। और अब क्योंकि कुछ पहरेदार मेगाट्रॉन का साथ ले रहे थे, इसीलिए वो मेगाट्रॉन को सबको साथ ले जाने को कहता है, जिसके बाद ही मेगाट्रॉन उन सबको लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद ही ऑप्टिमस प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को फिर से स्थापित करता है, जिसके बाद ही मैट्रिक्स की वजह से पूरे साइबरट्रॉन के अंदर एक बार फिर से एनर्जॉन फ्लो होने लगता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ
साथ ही मैट्रिक्स के अंदर से बहुत सारे पावर के गोले निकलते हैं और फिर उन सभी ट्रांसफॉर्मर्स को भी पावर का गोला मिलता है जिनसे पावर का गोला छीन लिया गया था। जिसके साथ ही हम ये देखते हैं कि साइबरट्रॉन के सारे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की पावर आ जाती है एंड फिर इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम उन सबको नाम देता है ऑटोबॉट। और फिर इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन का नया प्राइम बनता है और वो साइबरट्रॉन की हिफाजत करने का जिम्मा उठाता है। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि दो पक्के दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ट्रांसफॉर्मर्स 1 कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।